सुबह से आज की एक खबर सोशल मीडिया और तमाम न्यूज़ चैनलों में सुर्खियों में है कि एक पलामू टाइगर रिजर्व से भटका बाघ जब सिल्ली पहुंचा तो पूरन चंद महतो ने उसे अपने घर में ताला मारकर बंद कर दिया। इसकी चर्चा पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और उसके बाद क्या था, हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उस बाघ को देखने के लिए कोचो पंचायत जो मूरी ओपी इलाके में सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है उस घर के बाहर पहुंच गए। इसकी जानकारी जब पुलिस को लगी, जिला प्रशासन को लगी, तो वह भी मौके पर पहुंचे, लेकिन लोग भैया कहाँ हटने वाले थे। आखिर में निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ गई और उस इलाके में लोगों की भीड़ हटाने के लिए कि पूरन चंद महतो के घर के अंदर जो बाघ बंद है वहां पर कोई खतरा ना हो, क्योंकि रेस्क्यू करना और रेस्क्यू के दौरान किसी तरह की घटना ना घट जाए, इसे देखते हुए तमाम लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। रांची के सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने निषेधाज्ञा यानी बीएनएस की धारा 163 जो है वो पूरनचंद महतो के घर से 200 मीटर की परिधि पर लागू कर दिया है, जिसके बाद लोगों को अब वहां हटाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सिर्फ कोचो पंचायत नहीं बल्कि आसपास के इलाके या यूं कह ले कि सिल्ली से भी लोग उस बाघ को देखने के लिए पूरनचंद के घर तक पहुंच गए। तमाम लोगों की भीड़ जुटी हुई है। तस्वीर देखिए कि कैसे उस घर के बाहर लोग झांक रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब घर में बाघ को बंद कर दिया तो छत पर चढ़कर, यानी खपड़े का घर था करकट का, तो उसमें जो एक छोटा सा गैप था तो वहां से लोग फोटो खींच रहे हैं बाघ की, और बाघ की फोटो को वायरल किया, जिसके बाद एहतियातन जिला प्रशासन एक्शन में आई और निषेधाज्ञा लागू कर लोगों को हटा रही है। बता दें कि अहले सुबह करीब 5 बज रहा था जब पलामू टाइगर रिजर्व का बाघ बताया जा रहा है कि वह सिल्ली मुरी ओपी इलाके के कोचो पंचायत में पूरन चंद के घर पर पहुंच गया। उस वक्त गनीमत रही कि पूरन चंद महतो जागे हुए थे और वो अपनी बकरी को बाहर जो चराने के लिए कहते हैं, घास खिलाने के लिए, वो लेकर जा रहे थे। तो देखा कि बाघ घुसा और अंदर में ताज्जुब की बात आप सोचेंगे कि वहां उनकी 2 बेटी जो थी वो घर में सो रही थी, लेकिन बाघ घुस गया तो वह घबराए नहीं बल्कि दिमाग शांत किया और चतुराई से काम लिया। धीरे से फिर वापस अपने घर के अंदर गए, दोनों बेटियों को निकाला, अपने बच्चों को बाहर निकाला और उसके बाद हिम्मत इनके देखिए कि घर में ताला मार दिया, बड़ा सा ताला लटका दिया। और उसके बाद इसकी खबर पहले अपने गांव के लोगों को दी कि बाघ आ गया। पहले तो कोई सोचा नहीं, सोचा कि यह मजाक कर रहा है, बाघ कैसे घर के अंदर घुस जाएगा और ताला कोई मार देगा। लेकिन जब कुछ लोगों ने छत पर चढ़कर यानी खपड़ेल नुमा घर के दीवार के ऊपर चढ़े, फाक में से देखा तो बाघ वहां पर बैठा मिला। इसके बाद यह खबर पहले तो स्थानीय थाना मुरी ओपी को दी गई, फिर वन विभाग को पुलिस ने सूचना दी और पलामू टाइगर रिजर्व के जो टीम है जो रेस्क्यू करती है उसे सूचना दी गई, तो वह भी सिल्ली पहुंची है और रेस्क्यू करने की कोशिश जो है वो जारी है। हालांकि एक चुनौती है कि आखिर कैसे बाघ को वहां से निकाले और कैसे सुरक्षित उसे फिर पलामू टाइगर रिजर्व के एरिया में पहुंचा दे। अगर देखें तो अब बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है और तमाम लोगों की भीड़ जो है हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे हजारों लोग वहां पहुंचे हैं बाघ को देखने के लिए, कैसे रेस्क्यू होता है। हालांकि यह जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि पुलिस प्रशासन की टीम जो है वो तो अलर्ट है, लेकिन यह तमाम लोग लापरवाही कर रहे थे, जिसे देखते हुए अब निषेधाज्ञा लागू कर लोगों को हटाया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आखिर पलामू टाइगर रिजर्व का बाघ कब तक दहशत और आतंक इस इलाके में बना रहता है। अगर देखें तो पलामू टाइगर रिजर्व से बाघ हर बार जो नामकुम इलाके में कई बार देखा गया कि उसके पंजे मिले, कई जंगली जानवर को निशाना बनाए, तो कई बार खूंटी इलाके में, तो कई बार जो आप जमशेदपुर इलाके में पढ़ते हैं जंगल वहां पर है, तो वहां पर उसकी मौजूदगी मिली थी और उस रास्ते से वह बंगाल टाइगर में घुस रहा था। लेकिन इस बार यह भटक कर सिल्ली के जंगल होते हुए गांव में पहुंच गया और आबादी वाले इलाके में पहुंचकर घर में बैठ गया। अब देखना होगा कि आखिर बाघ का रेस्क्यू कब तक होता है। हालांकि निषेधाज्ञा रात 9 बजे तक लागू की गई है और तमाम प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।